हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CGL 2025 टीयर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ उसकी 25 सितंबर की शिफ्ट सेकंड को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट कीजिए, इन वीडियोज़ को लाइक करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा विलंब न करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया हमसे कि अल्बर्ट ने 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए सावधि जमा योजना में 6,000 रुपये की राशि का निवेश किया। सावधि जमा की परिपक्वता पर अल्बर्ट को कितनी राशि मिलेगी। यानी एक तरह से क्या पूछा गया हमसे, अमाउंट पूछा गया है। अमाउंट पूछा गया है, ये हम कैसे निकालेंगे। देखिए जो प्रिंसिपल था अपना कितना था, 6,000 था, ठीक है। इंटू करेंगे किससे, आपको पता है जो 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/20 होती है। क्योंकि ब्याज की बात कर रहे हैं तो 21/20 हो जाएगा। तो इसमें 20 क्या है आपका, ये प्रिंसिपल है और आपका जो 21 है अमाउंट है। तो 3 साल की बात कर रहा है तो हमें क्यूब करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इस क्यूब की इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता है 21 क्यूब होता है 9261, क्या होता है 9261 होता है, 9261। और जो 20 का क्यूब होता है वो होता है आपका 8000, ठीक है। ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 2 से काट लो भाई, 2 3 6 और यहाँ से 2 चौक 8, ठीक। इसमें मल्टीप्लाई हो 3 से तो 3 1 3, 3 6 18, हासिल 1 और 3 2 6 और 1 7 और 3 9 27, ठीक। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 4 से तो अपना आंसर आ जाएगा। तो कर दो भाई, 4 6 24, 4 6 24, बचा कितना 3 और 4 9 36, 4 9 36, बचा कितना 1 और 4 चौक 16, बचा 2, 4 5 20 और यहाँ देखेंगे आप 4 7 28, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6,945.75 तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नए सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि सेट में ऋणात्मक संख्या नहीं हो, ये नेगेटिव नंबर्स नहीं है। आपको पता है जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे कहाँ शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, है ना। तो इसमें अपने 1 2 इस तरह से आगे जाएंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना यही हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर में भी माइनस होता है और रेशनल नंबर क्या होता है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो माइनस की कोई भी संख्या मान लो -5 है तो अपन हम 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नए सवाल देख लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि सुमन और सुजाता समान दूरी क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। अगर सुमन सुजाता से 36 मिनट ज़्यादा समय लेती है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या, S1 इंटू S2, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 और टाइम डिफरेंस क्या होता है, टाइम डिफरेंस, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पुट कर देंगे हम। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 10 × 12, यहाँ 2 आ जाएगा नीचे और टाइम का डिफरेंस कितना है 36 मिनट। इसको अगर घंटे में चेंज कर लूँ तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब देखो 12 5 60, ठीक है, 5 दूनी 10, ये 0 कट गया यहाँ से, बचा क्या 36। तो हम बोल सकते हैं जो डिस्टेंस है कितनी है 36 किलोमीटर, ठीक है। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सॉरी, इसमें बोला गया कि यदि किसी गोले का क्षेत्रफल 21% बढ़ जाता है तो आयतन कितने % बढ़ जाएगा। देखो भाई समझो आप चीज़ को, अब मान लीजिए शुरू में हमारा जो क्षेत्रफल था 100 था, बढ़कर कितना हो गया 121 हो जाएगा, 21% बढ़ रहा है। क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे इसमें। क्योंकि जो गोले का जो एरिया होता है या वॉल्यूम होता है हमेशा वो आर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वह निकाल लो यहाँ से। ये क्या आपका, ये आपका क्षेत्रफल है ना, सरफेस एरिया लिख देता हूँ मैं, ये आपका सरफेस एरिया है। अगर मैं यहाँ से रेडियस निकालूँ तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा, आप बोलेंगे 10 और 11 का आ जाएगा। तो रेडियस कितनी बढ़ रही है यहाँ से, आप देखिए 1 बढ़ रही है, कितने 10 पर। तो मैं बोल सकता हूँ रेडियस बढ़ी अपनी 10% बढ़ी है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ है ना। तो हम अगर वॉल्यूम की बात करें 4/3 πr³ यानी कि 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 3 साल की बात कर रहे हैं वो तो 10 से बढ़कर 11 हो जाएगा, है ना। 1 साल के केस में, सॉरी एक बार के केस में। लेकिन
इसमें आयतन क्या होता है, क्यूब होता है, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हम क्यूब कर देंगे यहाँ से सिंपल। तो कितना हो जाएगा 1000 और 1331 हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ से क्लियर दिख रहा है आपको, कितना हो रहा है 33.1%। ठीक है, वॉल्यूम में हमारी वृद्धि हो जाएगी 33.1% की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि भाई एक रसोई की दीवार जिसकी लंबाई 4.5 मीटर और ऊंचाई 2.8 मीटर है, पर टाइल लगाने की ज़रूरत है। टाइलें आयताकार हैं जिनका आकार 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। यदि त्रुटियों और कट ऑफ के लिए अतिरिक्त 8% टाइलों की आवश्यकता है तो खरीदी गई टाइल बतानी है। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। मैंने आपको पहले बता रखा है कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स। ये कैसे निकालेंगे हम, जो आपका एरिया है, जो मतलब दीवार का एरिया है वो अपॉन में एक जो टाइल है उसका एरिया। ठीक है, अब देखो यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ पर मीटर है, तो उस मीटर में चेंज कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 450 यहाँ गुणा कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, 280 हो जाएगा। डिवाइड कैसे करेंगे, एक टाइल का एरिया क्या है देखिए, क्या आकार है 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो इससे मैं डिवाइड कर दूँ यहाँ से 30 गुणे 20। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा हमारा, हमें क्या बोला गया कि 8% एक्स्ट्रा लगेगा। तो मतलब 108 यानी 108/100 से इसको और मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। तो अब देखो भाई, ये 2 जीरो से काट लो इनको, 1 2 15 काट लो, 15 45 और यहाँ से 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 4 से काटें क्या, 4 7 28 और यहाँ कितना है 4 5 20 हो जाएगा, नीचे 10 हो गया। और 7 21 21 गुणा 8 21 गुणा 8 या फिर सीधा कर लो आप, मैं क्या कर सकता हूँ उसको 7 8 56 यानी 756 की गुणा मल्टी कर दूँ किससे 3 से। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दूँ और डिवाइड कर दूँ 10 से, आंसर आ जाएगा। देखो भाई 3 6 18 हासिल 1 3 5 15 और 1 16 आ जाएगा, हासिल 1 3 7 21 और 1 22। तो 1 के निपात दशमलव लगा देंगे तो कितना आ गया 226.8। लेकिन कभी भी टाइल हमारे पॉइंट में नहीं आती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 227 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया 3 साझेदार हैं ABC, लिख लेंगे भाई, ये A है, ये B है और ये आपका C है। बोला गया जब पूंजी लगाई है इन्होंने 3 2 और 4 के रेशियो में लगाई है, 3 2 और 4 के रेशियो में लगाई है। आगे बोला गया इसमें 6 महीने बाद A ने अपनी पूंजी दुगनी कर दी, यानी 6 महीने तक तो इसकी ये पूंजी लगी रही, अब दुगनी कर दी तो 3 से बढ़कर 6 हो जाएगी और पूरे 1 साल की बात की जा रही है। तो ये जो बाद वाली पूंजी है ये भी 6 महीने के लिए लगी रहेगी। बोला गया कि B ने अपनी पूंजी आधी कर दी भाई, यानी 6 महीने तो उसे लगी रही। ठीक है, और आधी कर दी मतलब 1 हो गया, ये इसको 6 महीने के लिए और लगाएगा। लेकिन बोला C ने अपना निवेश बनाए रखा सेम, यानी ये 4 यूनिट जो इसने निवेश किया है ये इसका 12 महीने लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ से इनका रेशियो ले लेंगे, आप देखेंगे 6 6 से काट लेंगे, 6 से कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे। और यहाँ से आप देखेंगे 6 दूनी 12, ये 2 आ जाएगा। रेशियो क्या आ जाएगा ABC का जो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, आप देखेंगे 3 ये है और 6 यहाँ पर है तो ऐड हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 2 और 1 3 हो जाएगा और इसका रेशियो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, B का हिस्सा पूछा गया है। तो B का हिस्सा कैसे निकालेंगे भाई, टोटल प्रॉफिट कितना था आपका 18 और 4 टाइम 0 1,80,000 था। ठीक है, ये था, ये किसकी वैल्यू है, इस टोटल की रेशियो वैल्यू है। तो 12 8 20 ये 20 की वैल्यू है। 3 का मान क्या है, सॉरी B का मान क्या 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखो 1 0 से काट लो, कितना होगा 9 हो गया, 9,000 1 2 3 तो 9 होती है 27। तो मैं बोल सकता हूँ जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से जो B का हिस्सा है कितना है 27,000 रुपये। ठीक है, C आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि एक व्यवसाय में निवेश किया जाता है, पहले वर्ष में 25% का लाभ होता है, दूसरे वर्ष में 20% की हानि होती है, तीसरे वर्ष में उसे 10% लाभ होता है। तो बोला गया कुल लाभ या हानि क्या होगी। तो 25% का लाभ हो रहा है तो 25% फ्रैक्शन होती है, बोली होती है 25% की फ्रैक्शन होती है क्या 1/4 होती है। तो मैं उसे लाभ हो रहा तो 4 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 4 से बढ़कर 5 हो जाएगा। बाद में बोला गया 20% हानि हो रही है, 20 5 100 यानी 5 से घटकर 4 हो जाएगा दूसरे केस में। अब यहाँ क्या बोला गया 30% लाभ होता है, यानी 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 हो जाएगा। ठीक है, बस ये रेशियो लेना हमें इसका। अब देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 10 और 11 का रेशियो बचा है
ठीक है। अब कोई चीज़ 10 की थी 11 में बेची आ रही है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है एक तरह से। कितने का हो रहा है, 1 का। कितने पर हो रहा है, 10 पर। और 1/10 का मतलब क्या होता है, 10%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है यदि वर्ग की भुजा क्या है आपकी 20 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई बताएं। सिंपल सा देखो भाई, हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होती है, L इंटू बी होती है, ठीक है। और जो आपका वर्ग होता है उसका एरिया होता है ए स्क्वायर होता है, ठीक है। अब L हमें दिया 25 दिया है, 25, बी हमसे पूछा गया है, और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड क्या है वर्ग की, कितनी है आपकी 20 है, तो 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो यहाँ से जो बी निकल कर आएगा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, है ना, 16 सेंटीमीटर। भाई 25 से काट रहा है, 16 बार काट रहा है ना ये, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि एक मिश्रित दीवार 12 मीटर गुणा 9 मीटर के एक आयत से बनी है, जिसमें जिसमें बोला गया 4 मीटर आधार और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक त्रिकोणीय खिड़की काटी जाती है। बोला गया यदि दीवार को 120 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगना है तो खिड़की के क्षेत्रफल को घटाने के बाद रंगाई की लागत। देखो भाई, मैं इसको एक सिंगल लाइन में ख़त्म करेंगे इसको। देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, समझो। अगर मैं दीवार के क्षेत्रफल में से ये जो आपकी जो ट्रायंगुलर खिड़की है इसका एरिया माइनस कर दूं और से मल्टीप्लाई कर दूं 120 से, आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे जी, तो ये L इंटू बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, L इंटू बी यानी 12 गुणा 9, 12 गुणा 9, इसमें माइनस कर दूं मैं। आप देखिए ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल है आपका 3 4। देखो मैं इधर बनाता हूँ आपके लिए। इसमें क्या बोला गया, इस तरह से बोला गया है, इस तरह कोई विंडो काटी गई है, आयताकार जो दीवार है। बोला गया आधार क्या 4 है, आधार 4 है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है 3 हो जाएगा ऊंचाई, तो ये 5 हो जाएगा। ये राइट एंगल बन रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 4 इंटू 3, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 120 से तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बोलेंगे जी तो काट लो यहाँ से, 2 दूनी 4, तो 12 में 108 में से 6 माइनस कर दो, 102 हो जाएगा, 102, और इंटू करना है इसको किसे 112 से, ठीक है, सॉरी 120 से, तो 12 दूनी 24 और 12 एकन 12, और एक जीरो है तो उसको लगा देंगे यहाँ पर। तो टोटल खर्चा कितना आएगा आपका 12,240 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन हम अप्रोक्स में इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए क्या ऐसे क्वेश्चन को आपको तभी करना है एग्जाम में जब आपके पास में पर्याप्त टाइम हो, ठीक है, पहले नहीं करना है। देखिए इसमें हमसे बोला गया कि एक समषटकोणीय दर्पण की भुजा 18 सेंटीमीटर है। बोला गया कि यदि दर्पण के क्षेत्रफल का 12% भाग फ्रेम द्वारा ढका हुआ है तो दृश्यमान कांच का एरिया बताना है। यानी कि जो 12% है उसको हटाने के बाद जो 88% बचा है उसका हमें एरिया बताना है। तो आपको पता है भाई, जो आपका षटकोण होता है, ये रेगुलर हेक्सागोन होता है, इसका जो क्या होता है वो जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया होता है इसका 3√3/2 ए स्क्वायर होता है, ये होता है, ठीक है। अब देखो भाई हमें पता है √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो मैं क्या करूँगा 3 इंटू मैं अप्रॉक्सीमेशन से निकालूँ 1.7 से मल्टीप्लाई कर दूँ और अपॉन में 2 हो जाएगा। अब देखिए साइड क्या है 18 है, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या 324 हो जाएगा, 324 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो अपना इसका पूरा रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ जाएगा, लेकिन हमसे क्या बोला गया है जो 12% है वो फ्रेम द्वारा ढका हुआ है तो बचा कितना अपन 88% बचा, तो मुझे 88% और निकालना पड़ेगा इसका आंसर तक पहुंचने के लिए। तो क्या करेंगे 88/100 से इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूँ, एक जीरो इधर लगा दूँ नीचे, 2 से इसको काट लेंगे, आप देखेंगे 2 एकन 2, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, 162 हो जाएगा। तो 17×51 क्या करेंगे 17×51 गुणे कितना करना है आपने 162 से करना है 162, और यहाँ पे क्या करना है 88/1000 से और मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ध्यान समझो आप। अगर मैं इसको 162 की मल्टीप्लाई एक बार किस में कर दूँ 50 से कर दूँ और एक बार 1 से कर दूँ और दोनों को ऐड कर दूँ तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 50 की मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ, किसमें
162 में। आप देखेंगे 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 810 और एक जीरो आ जाएगी 8100 हो जाएगी, 8100 हो जाएगी। एक 8100 और एक की मल्टीप्लाई करो किस में 162 में, तो कितना हो जाएगा ये 162 हो जाएगा। तो 8100 प्लस 162 तो 82 हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन ऐसे इंप्रूव करनी है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8262 है ना, 8262 कितना होगा 8262 हो जाएगा। ठीक, अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे फर्दर 88/1000 से करना है। ठीक, इससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 88 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, कैसे करेंगे देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा कितना 1, 8 6 48 और 1 49 बचा कितना 4 और 8 दूनी 16 4 20 बचा 2 और टोटल 64 और 2 66। ठीक है, चूँकि 8 से फिर से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल है कि यहाँ मल्टीप्लाई करो और नीचे क्रॉस का साइन लगाओ और यहाँ पे इनको ऐड कर दो। कैसे करेंगे देखो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ 6। अगर मैं सबको जोड़ दूँ यहाँ से देखेंगे आप 6 आ गया, यहाँ 15 बचा 1, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 7 आ गया और यहाँ देखेंगे आप 6 दूनी 12 और यहाँ पर 1 बचा 7। अब नीचे क्या था 1000 था, तो 3 के बाद हम दशमलव लगा देंगे 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, हमारा आंसर 727 आया सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में ये है नहीं, चूँकि हमने √3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली थी, हमने 1.7 ली थी, तो हमें इसके आसपास का आंसर देखना पड़ेगा। अब देखो 727 के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन सा है, आप बोलोगे 740 ही है, तो इस तरह से अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो भाई इसमें हमसे बोला गया है कि बोला गया है इसमें एक त्रुटि के कारण एक दुकानदार 500 रुपये की वस्तु का विक्रय मूल्य 10% कम करने के बजाय 10% बढ़ा देता है। त्रुटि के कारण मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई। देखो भाई 500 छोड़ो, हमने मान लिया हमारे पास में 100 था, उसको घटाना था 10%, यानी इसको 90 करना था यहाँ से, लेकिन उसने कितना कर दिया 10% बढ़ा दिया, कितना कर दिया 110 कर दिया। तो देख कितनी वृद्धि हो रही है यहाँ से, आप बोलेंगे कितने की हो रही है 20 की हो रही है, 20 की हो रही है, कितने पर 90 पर। ठीक है, काट देंगे यहाँ से। आपको पता है 1/9 की वैल्यू क्या आती है 11.11 होती है और 2/9 डबल है, तो आप उसका डबल कर दो भाई, कितना हो जाएगा 22.22%। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इतना उसमें वृद्धि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो इसमें बोला गया एक आदमी 4000 रुपये में 8 शर्ट खरीदता है, उनमें से 6 शर्ट को 39 रुपये में बेच देता है और वह शेष 2 को फेंक देता है, तो उसका लाभ या हानि बताना। देखो भाई फेंक रहा है फेंक रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, सीधी बात है। इसे हमें देखो ये सीपी दे रखा है, ये क्या आपका सीपी तो है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, तो भैया सीपी कितना 4000 है, एसपी कितना 3900, तो लॉस हो रहा है 100 रुपये का सीधे सीधा दिख रहा है आपको। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो इसमें हमसे बोला गया है कि भाई इसमें बोला 8 संख्याओं का औसत 56 है, यदि उनमें 2 को हटा दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो 2 संख्याओं को हमें एवरेज बताना है, 2 संख्याओं का हमें एवरेज बताना है। सीधी बात है भाई, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो इसमें, ठीक है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, या तो आपको मैंने एक तरीका बता रखा क्या, देखो कैसे करते हैं भाई। 8 का एवरेज, जो 8 का एवरेज है कितना है ये 56 है, 56 है, 2 को हटा दिया भाई 6 संख्या बची हैं, तो अब एवरेज कितना हो गया 54 हो गया है, 54 हो गया। यहाँ कितने कमी हो रही है, आप बोलोगे 2 कमी हो रही है, यहाँ कमी कितने की हो रही है, यहाँ भी 2 कमी हो रही है। तो यहाँ जो सम जो निकलेगा दोनों संख्याओं का, मैं दोनों संख्याओं का भी क्या निकाल रहा हूँ सम निकाल रहा हूँ। तो सम क्या निकालेंगे हम, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 54 में, ठीक है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किस में, ये आपकी 8 में करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो कितना आ गया 108 हो गया 108, और आपका यहाँ से 8 दूनी 16, कितना 8 दूनी 16, तो यहाँ कितना हो गया आपका 124 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अब हमारे पास कितनी 2 संख्या आती, तो 2 से डिवाइड कर दो एवरेज के लिए, तो कितना हो जाएगा 2 6 12 और 2 दूनी 4, तो 2 संख्या जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 62। ठीक है, आप सिंपल से ऐसा भी कर सकते थे भाई, इसमें से इसी दोनों मल्टीप्लाई करो, ठीक है, उसमें से फिर माइनस करना आपको इन किसकी 6 की मल्टीप्लाई करें, 6 की मल्टीप्लाई 64 में करनी है और आपको आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखो इसमें बोला गया हमसे एक वर्गाकार आधार वाले समकोण प्रिज्म के आकार के एक बड़े भंडारण बॉक्स की ऊंचाई 2 मीटर है। यदि बॉक्स में 500 लीटर पानी आ सकता है तो आधार की भुजा बतानी है। ठीक है भाई, देखो प्रिज्म की बात कर रहा है तो हमें पता है जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है अपना एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है उसका एरिया ऑफ बेस। अगर हम वॉल्यूम की बात करें भाई, अगर मैं देखो क्या होता है अपना एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होता है ना। अब देखो हमें एरिया पता नहीं है तो अब क्या है आपका, ये वर्गाकार है, हमने मान लिया क्या ए साइड, हमने ए मान ली इसकी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखो हाइट क्या दे रखी है इसमें, 2 मीटर दे रखी है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि भाई एक चीज़ समझनी पड़ेगी क्या कि जो 1 लीटर है ना, 1 लीटर वो किसके इक्वल होता है, वो होता है अपने 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, अब समझनी पड़ेगी चीज़। ठीक है, अब देखिए ये आपका मीटर है तो इसका अब सेंटीमीटर चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब वॉल्यूम क्या दे रखा है हमको, 500 लीटर दे रखा है, 500 लीटर, इसको सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो हमें 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो काट लो यहाँ से, 2 से काट लो फर्दर, कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, 2500 आ गया। तो यहाँ से एक कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे सर 50 आ गया, 2500 का स्क्वायर रूट ले लो 50 सेंटीमीटर, और ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई इसमें क्या बोला गया हमसे कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की कीमत उसके क्रय मूल्य 60% अधिक अंकित की। एक क्लीयरेंस सेल के दौरान उसने 25% और 10% की क्रमिक 2 छूटें दी। अगर अंतिम विक्रय मूल्य 2430 रुपये था तो गैजेट का क्रय मूल्य बताना है। तो भाई मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर हमें सीपी पाना है, अगर हमें सीपी पाना है और हमें एसपी दिया हुआ है तो हम फ्रैक्शन की रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एसपी दे रखा है कितना, 2430 दे रखा है, 2430। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर 10% की हानि हो रही है, छूट दे रहा है एक तरह से 10/9, तो 9/10 से इससे देखो 9/10, 10/9 से इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स मल्टीप्लाई करना, 10/9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ क्या 25% डिस्काउंट दे रहा है तो 3/4, तो 4/3 से हम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला है 60% अधिक, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ 8/5 बोल सकता हूँ। तो 5/8 से मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 270 आ गया यहाँ से। ठीक है, 9 से कट गया यहाँ से, यहाँ फर्दर काट लो इसको, किससे 3 से काट लेंगे यहाँ से, 3 में 27, 90 आ जाएगा। 4 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 से काट लो इसको, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो भाई 45 से मल्टीप्लाई 5 से, तो 55 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, और 2 1 जीरो अपनी ये थी 10 वाली, तो 1 जीरो और चिपका दो इधर। तो मैं बोल सकता हूँ अपना कॉस्ट जो प्राइस था कितना था 2250 था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि 60 छात्रों की कक्षा का औसत अंक कितना है, 75 है। 5 नए छात्र शामिल किए गए और कक्षा का औसत 1 बढ़ गया, 1 से बढ़ जाता है। 5 नए छात्रों का हमें एवरेज बताना है। देखो भाई पहले जो 60 लोग थे, 60 बच्चे थे, उनका जो एवरेज है कितना था 75 था, 75। ठीक है, अब क्या बोला गया 5 छात्र आ गए और उनका एवरेज 1 बढ़ गया, यानी 76 से बढ़ गया कितना हो गया, 75 से बढ़ गया कितना 76 हो जाएगा, 76 हो गया। ठीक है, अब बोला गया कि 5 नए छात्र का एवरेज बताना है, तो हमें पता नहीं है इसका एवरेज क्या है, हमें ये फाइंड करना है। तो पहले जो बच्चे थे कितने थे, आप बोलेंगे 60 थे, ये 60 का है और ये 5 का है। ठीक है, तो भाई अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ यहाँ से, यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ एलिगेशन लगा दो भाई, सिंपल सा। अब देखो यहाँ पे कितना 1 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू हमें 1 दी गई है, तो 12 की वैल्यू 12 होगी। तो 12 में अगर मैं 76 में 12 ऐड कर दूँ तो अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो 76 और 12 कितना हो जाएगा 88। तो मैं बोल सकता हूँ जो अपने 5 बच्चे हैं उनका एवरेज क्या होगा 88 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नया सवाल देख लेते हैं। देखो ये इसको आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। मैं आपको पहले बता रखा मैंने कि भाई अगर हमारे पास में सपोज करो भाई a माइनस 1/a, अगर हमारे पास में x है, या ऐसा समझ सकते हो a की पावर n और 1/a की पावर n। अगर हमारे पास में x है और हमसे पूछा जाए क्या a की पावर n प्लस 1/a की पावर n, a की पावर n हमसे ये पूछा जाए, तो उस केस में क्या करते हैं हम x² प्लस 4 करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अगर मान लो इसका अगर अपोजिट जाना हो, मान लो हमारे पास में ये चीज़ दी हो,
मान लो हमारे पास में क्या है, ए की पावर एन प्लस 1/a की पावर एन। मान लो हमारे पास में क्या दिया हो, x दिया हो, और हमसे क्या पूछे है, a की पावर n माइनस 1/a की पावर n। अगर हम उल्टा भी जाना हो तो उस केस में क्या करते हैं, हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर करते हैं, इस बार माइनस पे जाएंगे तो माइनस कर देंगे, -4 कर देंगे। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक एक, मैं सिंपल लिख रहा हूँ कोसेक, यानी सी से डिनोट कर रहा हूँ। देखो ये कोसेक माइनस इसको 1/कोसेक लिख सकता हूँ, ठीक है, बराबर कितना 2 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से कोसेक प्लस 1/कोसेक निकालना चाहूँ तो भाई पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो आप देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस 4 तो 8 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे जी, तो अगर मैं इनको दोनों को जोड़ देता हूँ, आप देखेंगे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या 2c आ जाएगा, यानी 2 कोसेक हो जाएगा, 2 कोसेक। अब यहाँ से देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 कॉमन ले लूँ मैं, 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, √2 प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसे कैंसिल आउट हो गया, तो कोसेक हो गया अपना ये। अब कोसेक ये हो गया तो साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, साइन ए अपोजिट हो जाएगा। कैसे, 1/ कितना हो जाएगा, √2 प्लस 1 हो जाएगा। उसमें रेशनलाइज कर दूँ ऊपर नीचे, √2 - 1 से, √2 - 1 और √2 - 1 से, आप देखेंगे नीचे तो एक ही बचेगा, a² - b²। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया क्या आ जाएगा, √2 - 1, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, 68। देखो आपको पता है साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ये क्या आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो 8 15 17, 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका। तो आपको पता है जो cos थीटा होता है, cos थीटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका आधार बट्टे क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। ये होता है आपका आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है अपना माइनस होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आधार क्या 15 है और कर्ण क्या आपका 17 है, लेकिन ये माइनस में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि यदि थीटा कोण 2 रेडियन है तो यह पूरे वृत्त का कितना % दर्शाता है। देखो भाई 2 रेडियन है, पहले इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। कैसे, आपको पता है डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 180/π से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, 22/7 यानी 7 को ऊपर ले जाऊँ मैं इस तरह से। भाई इसको काट लो यहाँ से, कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 हो गया। अब देखो हमसे क्या बोला गया, 180 × 7/11, ये 360 का कितना % है, ये पूछा गया हमसे। तो इंटू 100 कर दो, इधर आंसर आ जाएगा आपका। काट लो यहाँ से, ये 2 बार जा रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ 2 से काटेंगे इसको, ये 50 हो गया। तो 5 7 35, 5 7 35, इसे डिवाइड करना है कितने से, 11 से कर दो भाई। तो 11 × 33, 11 × 33 बचा कितना, 2 बचा 20 हो गया, 11 × 11 तो 31.83। ऑप्शन देख लो कौन सा हो जाएगा आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो आपको पता है भाई 90 - थीटा क्या होता है, cot 90 - थीटा 10 होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे को इसको लिख सकता हूँ मैं 10² लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ इसको, 10² लिख सकता हूँ। अभी तक क्या बोला गया हमसे, साइन की वैल्यू तो रखिए, ये क्या आपका, ये लंब है, ये कर्ण है, और 4 क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा, ठीक है। और 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है आपका लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है। तो सिंपल से क्या करूँगा मैं, 3/4 का क्या करूँगा, 3/4 कर दूंगा स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर आपका 9/16, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो इसमें बोला गया हमसे कि भाई 2 त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त, अच्छा 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है और उनके केंद्र के बीच की दूरी कितने 8 सेंटीमीटर है। बोला गया है कि कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शिका खींची जा सकती हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है, समझो। देखो भाई 2 सर्कल है आपके पास में इस तरह से, एक बड़ा सर्कल है, आपको इसको में समझना होगा कि ये दोनों टच करेंगे एक दूसरे से। क्यों करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। सेंटर आपके ये हैं, सेंटर आपके ये हैं, ठीक है। बोला गया है कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है 6 है, छोटे की 2 है। तो ये क्या आपके रेडियस है, एक तरफ देखा जाए तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। अब ये 6 है, ये 2 है
और हमसे क्वेश्चन, सॉरी ये 8 नहीं 2 है, गलत लिख दिया, ये 6 है और छोटी रेडियस क्या अपनी ये 2 है। और हमसे बोला भी गया है कि केंद्रों के बीच दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको पता है जब भी जो टच करते हैं सर्कल तो हम कितनी स्पर्शिका यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं 3। कैसे? एक तो देखो ये जाएगी आपकी, ठीक है, एक यहाँ से इस तरह जाएगी, इस तरह टच होकर निकलेगी यहाँ से, और एक जो निकलेगी इसके यहाँ से निकलेगी बीच में से, दोनों टच करते हुए निकलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 स्पर्शिका अपनी ड्रॉ की जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो भाई इसमें क्या बोला गया हमसे कि एक वृत्त है, बहुत आसान है, फिगर में बना देता हूँ, अब तो ठीक बनने लगी है। देखो क्या बोला गया, एक वृत्त जिस तरह दिया 10 सेंटीमीटर है, एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। भाई जीवा मान लो ये आपकी कोड है, सर्कल सेंटर आपका ये है, बोला गया केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। तो कैसे बनाएगी ये, इस तरह बनाएगी, कितने का डिग्री का 60 डिग्री का। बोला गया जीवा की लंबाई बतानी है, रेडियस क्या 10 है। अब एक बार बताओ मुझे भाई, हमें पता है ये 10 है, ये 10 है, और हमें क्या पता है कि भाई जो बराबर साइड हैं उनके सामने के कोण ही बराबर होते हैं। सम कितना होता है 180 होता है ट्रायंगल का, बचा 20, 120 बचा, तो ये दोनों भी हमारे क्या हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बन गया, समबाहु भी बन गया, यानी जो लंबाई रेडियस की है वही कॉर्ड की हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो इसमें बोला कि हमने 3 वृत्त हैं, 3 बिंदु हैं पी क्यू आर एस, 3 बिंदु 4 बिंदु हैं, गलत बोल रखा है इसने 4 बिंदु है पी क्यू आर एस। देखो ड्रॉ करेंगे, इस तरह से दे रखा है ना, मान लो एक ये है, मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ पी क्यू आर एस। ये क्या आपका P है, ये आपका Q है, P Q R और S। ठीक है, बोला क्या गया कि RPS 30 है, RPS यानी कि RPS, अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ दूँ, यहाँ से RPS ये वाला एंगल, ये कितना दे रखा है इसने 30 दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। बोला गया कि PQS यानी कि PQS, अच्छा इस तरह बोला गया PQS यानी कि PQS, ये इसको जोड़ देंगे यहाँ से, तो PQS कितना रखा है 40 डिग्री दे रखा है। आगे बोला गया कि PRS का मान बताना है, PRS, अच्छा इसको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से जोड़ना पड़ेगा ये वाला, ये हमसे पूछा गया। देखो भाई आपको पता होगा कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये आपका छोटा वृत्तखंड हो जाएगा नीचे का, ये आपका पूरा ये अगर SP को देखें, PS को देखें तो नीचे वाला छोटा हो जाएगा, पूरा बड़ा वाला वृत्तखंड हो जाएगा। तो ये जो एंगल हैं ये और ये यही बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो B आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है। बोला गया कि भाई एक बिंदु में परिधि पर 4 बिंदु हैं PQRS, और बोला गया कि जीवाएं PR और QS केंद्र पर प्रच्छेद करते हैं, और बोला गया कि RPQ और RSQ दोनों एक ही चाप यानी RQ द्वारा अंतरित हैं। साथ ही बोला गया कि यदि बोला गया कि RPQ 50 है तो RSQ का मान बताना है। फिगर बना लेंगे, कैसे, इस सर्कल है मान लीजिए, तो 4 बिंदु अपने PQRS, फिर से कर लेते हैं ऐसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया हमने PQRS। देखो PQRS, ठीक है। बोला गया कि बोला गया कि PR और QS केंद्र पर प्रच्छेद करते हैं, PR QS यानी कि सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ होगा, यानी इस तरह से ये यहाँ गुजरेगा, और ये भी इसको यहाँ इस तरह से कट करेगा, यहाँ काटा एक दूसरे को, यहाँ पे सेंटर पर काटा है दोनों जीवाओं ने। ठीक है, बोला गया कि RPQ और RSQ, RPQ और RPQ यानी ये RPQ और RSQ यानी ये वाला RSQ दोनों एक ही चाप यानी RQ, यानी चाप कौन सी, ये RQ, ये वाला, ये इसके द्वारा अंतरित कोण है। बोला गया कि यदि RPQ 50 है, यदि RPQ अगर हमारा 50 है, तो हमसे क्या बोला गया
कि आर एस क्यू बताना है। आर एस क्यू फिर से वही प्रॉपर्टी आ गई भाई, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, तो इसमें भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट सवाल देख लेते हैं। देखो 3 क्वेश्चन लास्ट के सर्कल से रिलेटेड आए हैं। ये आपका कोई सर्कल है, बोला गया कि आर त्रिज्या वाले एक बिंदु पर स्थित बिंदु P पर एक स्पर्शरेखा है। ठीक है, P से बाह्य बिंदु Q तक स्पर्शरेखा की दूरी अच्छा कितने 10 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से बिंदु O तक की दूरी अच्छा केंद्र मान लीजिए है, सेंटर ये है आपका, केंद्र से Q तक की दूरी 13 सेंटीमीटर, इस तरह से बोला गया। ये आपका Q है, ठीक है, ये पॉइंट आपका Q है, ये कितना 13 सेंटीमीटर रखा है और बोला गया वृत्त त्रिज्या बतानी है। अच्छा, बिंदु P से बाह्य बिंदु Q तक की स्पर्शरेखा अच्छा ओके। यहाँ मान लीजिए क्या कोई बिंदु P होगा, ये आपको जो डिस्टेंस दे रखी है ये कितनी दे रखी है, हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको पता है सर्कल से यहाँ सेंटर से ड्रॉ करूँगा तो क्या 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या आपका रेडियस है, अब क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो रेडियस निकाल दो। रेडियस हमसे पूछा गया था, कैसे निकालेंगे, √13 का स्क्वायर कितना 169 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका √69 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा है इस वीडियो से तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस चैनल से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।